फल दिए बिना कर्म शांत नहीं होता, कर्ता के पीछे घूमता रहता है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। लोक अपवाद के कारण जब श्री राम जी ने उनका त्याग किया, उस समय वे गर्भवती थी। उन्हें इस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। इस संदर्भ में पद्म पुराण में एक कथा आती है। अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम जी से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है श्री राम, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और उनको समझा देते थे, इसीलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि सुख सुखी की बात को सीता जी कैसे समझ गई। सखियों ने सुख सुखी को पकड़ लिया और सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक होकर रहो, मैं तुम्हें फंसाकर तंग नहीं करना चाहती, किंतु तुमने गाथा ही ऐसी गाई है जिसने मेरा मन हर लिया है। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, वे त्रिकाल ज्ञानी हैं, उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है, तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे। जनक किशोरी सीता जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे, उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपने शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर निगाह डालेंगे उनका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त होंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो, मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो, इसीलिए अपने पति के सौंदर्य शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा सा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए सीता जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ प्रसन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे प्रसादों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं, हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब सुक ने कहा, जानकी जी तुम हट न करो, हमें जाने दो। सीता जी, सुख तुम जा सकते हो किंतु सुखी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी ने उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुई। यह सुनकर सुख दुखी हुआ
उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर सुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना की, सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु सीता जी नहीं माने। तब सुकी ने क्रोध और दुख से व्याकुल हो सीता जी को श्राप दे दिया। अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक में उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पे सुक शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजापालक श्री राम प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण सुक का धोबी के घर में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी की निंदित हुई और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने से कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। बोलो जय श्री राम।